हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब सर्च। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे मानव शरीर से संबंधित साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। साथियों, आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न होने वाले हैं। साथियों, वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो होने वाली है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। साथियों, ये प्रश्न सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। साथियों, वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक बार जरूर से लाइक करना और यदि चैनल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब का टारगेट है। तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। साथियों, पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 206 हड्डियां होती हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो साथियों, हड्डियों की संख्या नवजात शिशु में लगभग 300 होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी की अस्थियों की बात करें तो साथियों, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है 8। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 12 है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेपीज, जो कि कान के अंदर पाई जाती है। अब आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो साथियों, फीमर जो कि जांग में पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगे देख लेते हैं। साथियों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर से करना। प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? निम्न में से कौन सी मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूमरस। ह्यूमरस मानव के पैर की हड्डी नहीं है, ये हाथ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। आगे बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जांघ की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है साथियों, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है साथियों कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। छोटी आंत में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइलिन के द्वारा। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है, उसी के द्वारा स्टार्च का पाचन होता है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 13, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है साथियों छोटी आंत। छोटी आंत इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, छोटी आंत। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अभी बताया है साथियों, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, जो कि स्टार्च के पाचन में सहायक है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक है? तो लार किसके पाचन में सहायक है साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के पाचन में सहायक है साथियों, स्टार्च के पाचन में सहायक है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है छोटी आंत में। छोटी आंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो साथियों, प्रोटीन का पाचन उधर से प्रारंभ होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पित्त पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त साथियों यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है?
साथियों ये एसएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और जितने भी हम प्रश्न लेकर के आए साथियों सारे पूछे गए प्रश्न हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पेस मेकर का संबंध साथियों हृदय से है। पेस मेकर का संबंध साथियों हृदय से है। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 के में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो सोते समय रक्तदाब घटता है, रक्तदाब घटता है, सोते समय रक्तदाब घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है साथियों मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? रुधिर बैंक का कार्य करता है साथियों तिल्ली। तिल्ली जिसे प्लीहा भी कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण साथियों कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़ों में भी रक्त का शुद्धिकरण होता है, यकृत में भी होता है और किडनी में भी होता है। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो साथियों आप सभी जानते हैं रक्त में लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा फुफ्फुसीय सिरा। फुफ्फुसीय सिरा इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है किसी सहायता निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ऑक्सीजन ले जाया जाता है किसके द्वारा साथी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहित कोशिकाएं यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी भी कहते हैं इन्हें, लाल रक्त कणिकाएं, लोहित कोशिकाएं या आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? साथियों किसकी मौजूदगी के कारण रक्त शरीर में जमता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक धातु पाया जाता है हिपेरिन नामक धातु, जिसके कारण बॉडी में रक्त नहीं जमता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। एक रिक्वेस्ट है भाई, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो प्लीज। लाल रक्त कणिकाएं, 29वां प्रश्न है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं साथियों अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है साथियों। अब अगली बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है? साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है। प्लीहा को तिल्ली भी कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। साथियों अगला प्रश्न है आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरएच फैक्टर की खोज सबसे पहले बंदर से की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरएच फैक्टर की खोज बंदर से की गई थी। आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न है आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साथियों सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम साथियों ये मस्तिष्क का एक भाग है सेरिब्रम। ये किससे संबंधित है? तो साथियों दिमाग से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न है साथियों ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, इंटरेस्टिंग। साथियों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ में। बिल्कुल ऐसे ही मजेदार प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज हमें आप सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।